और गरिमा कहाँ है उसको बोल। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। वो क्यों नहीं आई? वो क्यों नहीं आई? अच्छा, तो टूर्नामेंट। चलिए आइए। तो दिस इज एक्सरसाइज नंबर 1.3। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पार्ट 3। इससे पहले दो पार्ट्स में अपन ने जो क्वेश्चंस कवर किए हैं वो थर्ड तक हमने कर लिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चंस कवर हो गए। पार्ट नंबर 3 में अपन क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। आज स्टार्ट करें। चलिए, तो देखो एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से जो जो अच्छे और सीखने लायक, जो आगे काम आएंगे या यूं को एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस को हम कवर कर चुके हैं। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उनके कंपैरिजन में कम इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो पहले, दूसरे और तीसरे थे। उन क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारी चीजें हमने सीखी, लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। अब कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म से कैसा नंबर बनेगा, नंबर से डेसिमल फॉर्म कैसी बनेगी, उल्टा करना भी सीखा। देन क्या सीखा? देन हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट जो लास्ट क्लास में सीखा कि बार वाले नंबर को पी बाई क्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो, है ना। क्योंकि ये कहीं नहीं सीखोगे। एक्सरसाइज नंबर 1.3 के अलावा ये पूरा मैथमेटिकल कैरियर में कहीं भी नहीं सिखाया जाता कि बार के नंबर को पी बाई क्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को तो सबसे जरूरी क्वेश्चन ये, और कहीं नहीं सिखाया जाएगा आपको ये। ठीक है, जो उसने इधर सीख लिया वो सीख लेगा, आगे कहीं भी ये किसी भी मैथमेटिकल बुक में नहीं आएगा, ना 10th में, ना 11th में, ना 12th में। आपने सीख लिया जो सीख लिया, आगे कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है, क्लियर। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी क्वेश्चन नंबर 3 का ही एक्सटेंशन है। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, उसी का एक्सटेंशन है। देखा जाए तो ये एक्सटेंशन मतलब उसी के आगे की कहानी है। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म पी बाई क्यू। तो 0.99999 को हम बार के नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, लाइक दिस 9 पे बार। तो इसको पी बाई क्यू में कन्वर्ट करना है, एक तरीके से पिछला क्वेश्चन ही हो गया। आगे सुनो। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर? क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हैं? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense। अपने टीचर्स और क्लासमेट्स के साथ इस बात का डिस्कशन करें कि जो आंसर आया वो सेंसफुल है, सेंसिबल है या सेंसलेस है, इस बात का डिस्कशन करें। ठीक है, तो शॉर्ट में करवा रहा हूं मैं। 0.9 के ऊपर बार को जब अपन पी बाई क्यू में कन्वर्ट करेंगे तो स्टेप सारी की सारी वही होंगी जो पहले थी। तो हम क्या मान लेंगे? सबसे पहले एक्स मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? एच। 0.9 4 बार लिख दो, डॉट डॉट। ठीक है, फिर 9 के ऊपर बार है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं? ये इक्वेशन 1 हो गई। ये इक्वेशन 1 हो गई क्या? टेल मी, दिस इज आवर इक्वेशन 1। फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ क्या आएगा? 10x। और इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल प्लेस आगे खिसक जाएगा, तो क्या होगा? 9.9999। अभी तक तेरी पेन भी नहीं निकली ना? तो पेन क्यों लिया तूने? क्या उग्रवादी है क्या यहाँ पे? डॉट डॉट डॉट। So this will be my equation number 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बताओ? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो 10x माइनस x करेंगे तो क्या आएगा? 9x। और इधर 9.9999 में से माइनस करेंगे तो देखो ये वाली शक्ल तो सेम है, कट जाएगी। 9 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 9। तो 9x इक्वल टू 9 आया, तो इसकी वैल्यू बताओ। 9/9 विच गिव्स मी 1। 1/1 दैट मींस 1। तो अब हमारा आंसर 1 आ गया। हमको तो पी बाई क्यू की फॉर्म चाहिए थी, लेकिन पी बाई क्यू की फॉर्म का मतलब होता है फ्रैक्शन आंसर चाहिए था, लेकिन हमको तो इंटीग्रल वैल्यू आंसर मिल गई, परफेक्ट नंबर मिल गया। ये फ्रैक्शन तो है ही नहीं ना, 1 का मतलब कंप्लीट नंबर 1। तो ऐसा कैसे हो गया कि बार वाले नंबर का आंसर फ्रैक्शन ना होकर कंप्लीट नंबर आ रहा है? अब तक जितने भी बार वाले नंबर थे उनका आंसर फ्रैक्शनल आ रहा था। फ्रैक्शनल मतलब इतने में से इतना पार्ट, जैसे 3/7 का मतलब 7 में से 3 पार्ट, 4/5 मतलब 5 में से 4 पार्ट, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल मतलब ये कंप्लीट नहीं है, ये अधूरा है। लेकिन अभी कंप्लीट कैसे आ गया? वो इसलिए आ गया क्योंकि हम मैथ्स में कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना। क्या बोलते हैं? राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ करने का मतलब क्या होता है? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप दुकान पे कहीं गए, कोई सामान लेने गए, तो आपका बिल बैठा फॉर एग्जांपल 10,339 रुपए, 10,331 रुपए, क्योंकि ज्यादा तो आप देखे नहीं आते, कम ही दे सकते हो। 10,331 रुपए, तो आप राउंड ऑफ करके 10,330 दे आते हो उसको।
तो उसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ करना यानी कि नजदीकी कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट कर देना, जो भी उसके नजदीक है। जैसे 39 है तो 40 में कन्वर्ट कर देना, 31 है तो 30 में कन्वर्ट कर देना। इसको क्या कहते हैं? राउंड ऑफ। तो 0.999999 को अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो 1 मिलेगा, बताओ मिलेगा नहीं मिलेगा? अभी मैं 1.999999 को राउंड ऑफ करूं तो क्या मिलेगा? तो जब आप इसको इस वाले नंबर को अगर आप ईवाईक्यू में चेंज करोगे तो भी ये कंप्लीट नंबर मिलेगा 2, फ्रैक्शनल नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? 2। तो जो ऐसे नंबर हैं जो 99999 से एंड हो रहे हैं उसकी पी बाई क्यू की फॉर्म कंप्लीट नंबर देगी। समझ आया क्या? जो भी 9999 से एंड हो रहे हैं, 777 से एंड हो रहे हैं उसकी नहीं मिलेगी, 888 से एंड हो रहे हैं उसकी नहीं मिलेगी, 333 से एंड हो रहे हैं, लेकिन 99999 से जो नंबर एंड हो रहा है उसकी पी बाई क्यू की फॉर्म बनाने जाओगे आप उसी कॉन्सेप्ट से जो हमने लास्ट क्लास में सीखा, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो पी बाई क्यू की फॉर्म नहीं मिलेगी, एक्चुअली एक कंप्लीट नंबर मिलेगी। जैसे 1 मिला, इसका आंसर क्या मिलेगा पता है? 2 मिलेगा। 2.9999 क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। किस कॉन्सेप्ट से मिलेगा? राउंड ऑफ वाले कॉन्सेप्ट से मिलेगा। ठीक है, इसमें सरप्राइजिंग फैक्टर यही था कि कंप्लीट नंबर क्यों मिला। ठीक है, तो कंप्लीट नंबर क्यों मिला? राउंड ऑफ वाले कॉन्सेप्ट से कंप्लीट नंबर नहीं, पूरे नंबर 9 होने चाहिए, पूरे के पूरे नंबर 9 होने चाहिए। 2 अलग आ गया ना तो अब तो फ्रैक्शनल मिलेगी, अब फ्रैक्शनल मिलेगी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चले आगे। आपने क्या कर बताया? नंबर बताना एक बार। 0 पॉइंट, आर्य बोलना 0.2। अब देखो पता है इसकी क्या फॉर्म मिलेगी आपको? इसकी फॉर्म आपको मिलेगी 0.29999 है ना ये। तो राउंड ऑफ कितने पार्ट का होगा? तो इतने पार्ट का होगा तो ये वाला नंबर 3 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 0.3 आएगा। राउंड ऑफ तो इसमें भी होगा, लेकिन इसका आंसर जितने नंबर पे 999 है उसको छोड़ के जो नंबर मिला उस नंबर का राउंड ऑफ होगा। तो 0.2 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा? 0.3, यानी इसका आंसर 3/10 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 0.3 का मतलब 3/10। तो पी बाई क्यू की फॉर्म मिलेगी, लेकिन इंटीग्रल फॉर्म तो नहीं मिलेगी। इंटीग्रल फॉर्म तो तब मिलेगी जब सारे ही 9 है, तभी आपको इंटीग्रल फॉर्म मिलेगी। इधर कोई भी नंबर हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन डेसिमल फॉर्म में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या हो? 9999 हो। इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म जब आप बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक कंप्लीट नंबर जिसको इंटीजर बोलते हैं वो मिलेगा। तो आपके लिए कल होमवर्क है, एक तो 5.9999 की पी बाई क्यू की फॉर्म बना के आनी है विद प्रॉपर स्टेप। हाँ 6 मिलेगी वो हमको अंदर से पता है, राउंड ऑफ करके इंटीग्रल फॉर्म मिलेगी, लेकिन बना के आनी है वही प्रॉपर स्टेप। ठीक है, और एक दूसरा है 19.9999 की बना के आनी। ये 2 क्वेश्चन आप, ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क मार्क करो। चलते हैं अभी अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, होमवर्क मार्क कर लिया? एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आज? कर दूं डिलीट? डिलीटेड। क्वेश्चन नंबर 5, what can be the maximum number of digits that can be in the repeating block of digits in decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. देखो इस क्वेश्चन से जो हमको रिजल्ट मिलेगा ये बात हम पहले बता चुके हैं, जो रिजल्ट मिलेगा वो बात को हम पहले बता चुके हैं। पता है क्या क्या कह रहा है कि 1/17 को जब आप इसकी डेसिमल फॉर्म निकालने जाओगे, देखो पूरी एक्सरसाइज डेसिमल फॉर्म पे बेस्ड है, ये तो शुरू से पता था, हर क्वेश्चन में डेसिमल फॉर्म का रोल। इसकी जब आप डेसिमल फॉर्म बनाने जाओगे तो आप कैसे बनाओगे? इसी का कैसे बनाओगे इसकी डेसिमल फॉर्म? किसी भी नंबर की पी बाई क्यू की फॉर्म की डेसिमल फॉर्म कैसे बनाते हैं? डिवाइड करके। किसको किससे? फिर उल्टा बोल रहे हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, यानी 1 को किससे डिवाइड करेंगे? हम से। ऐसा करके अपन इसकी डेसिमल फॉर्म बनाएंगे। उसमें बनाने के लिए भी क्या है? परफॉर्म द डिवीजन, डिवीजन परफॉर्म करके भी बताना है। ठीक है, कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या था, मेन क्वेश्चन क्या था उसका? तो जब अपन 1/17 की डेसिमल फॉर्म बनाएंगे बेटा, तो सबसे पहले तो मुझे ये आंसर दो कि 1/17 की डेसिमल फॉर्म, वो 3 टाइप की डेसिमल फॉर्म थी, उसमें से कौन सी टाइप की बनेगी? कैसे पता लगाया इतनी जल्दी? वेरी गुड। तो केवल अकेला यही क्यों बता पा रहा है? क्यों बता पा रहा है भाई? और ज्यादा पुराना भी नहीं है, कल परसों ही बताया है। 3 तरीके के डेसिमल फॉर्म बताइए। सेकंड, हाँ तीसरी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्योंकि 1/17 टी बाई क्यू की फॉर्म का नंबर है, तो ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है?
तो रैशनल है तो 3 में से रैशनल नंबर वाले शुरू के 2 थे, यानी तीसरी तो आने से रही। तो जैसे ही मैंने आपसे पूछा, सवाल किया कि इनमें से कौन सी फॉर्म बनेगी, तो आप तीसरे को तो वैसे रूल आउट कर दो, क्योंकि वो तो इरेशनल की होती है और ये रैशनल है। अब इन 2 में से कैसे डिसाइड करें? तो एक स्टैंडर्ड बच्चा क्या कहेगा कि सर डिवाइड करके देख लेता हूं, बट एक एडवांस बच्चा क्या कहेगा कि सर मैं क्यू के फैक्टर्स देखूंगा। 17 के फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा 17 खुद बैठा है, तो जब तक फैक्टर्स 2 और 5 होगा तब तक तो टर्मिनेटिंग, और जब तक जैसे ही फैक्टर 2 और 5 के अलावा तीसरा कोई भी आ जाए तो फिर रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और तीसरा वाला केस हो ही नहीं सकता नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो फटाफट से आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हो आप? पी बाई क्यू की फॉर्म देखते ही आपको पता लगाना है कि कौन सी फॉर्म होगी इसकी, देखते ही, डिवाइड करे बिना ही। हालांकि इस क्वेश्चन में डिवाइड भी करना है, पर डिवाइड करे बिना आपको बताना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है? 1/17 की डेसिमल फॉर्म बोलो, सारे बच्चे बोलो कैसी होगी? रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होगी। अब दूसरे शब्दों में, सर इतनी बड़ी फॉर्म है, इसका दूसरे शब्दों में नाम पता है क्या है? नहीं, वो तो हमने रख दिया। मीनिंग वाइज इसका नंबर है बार वाले नंबर। बोलो, सेकंड कैटेगरी वही तो थी, बार वाले नंबर। अब बार वाले नंबर का मतलब क्या होता है? बार के नीचे कुछ नंबर्स होते हैं जो वो एक ब्लॉक बना के पूरा रिपीट होते हैं, यही होता है। तो ये क्या कह रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे जो उस बार के छतरी के अंदर आके और रिपीट होना शुरू करेंगे? तो इस बात का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं कि अगर अपन 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो 17 में से क्या है? 16, तो मैक्सिमम 16 डिजिट रिपीट होंगे, मैक्सिमम है ये। इसका मतलब ये नहीं है कि 16 ही होंगे, हो सकता है 15 हो जाए, 14 हो जाए, 12 हो जाए, 11 हो जाए, 10 हो जाए, 9 हो जाए, हो सकता है 3 नंबर के बाद ही रिपीट होना शुरू हो जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 16 को वो क्रॉस नहीं करेगा, 16 को क्रॉस नहीं करेगा। इस बात को इस क्वेश्चन से आपको प्रूव करके दिखाना है। दैट मीन्स आपको 1 को 17 से डिवाइड करना है, डेसिमल फॉर्म बनाए जानी है और चेक करना है कि 16 डिजिट के बाद जो है नंबर रिपीट होना शुरू हुआ या नहीं। शुरू हो जाओ। 1 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे हम लोग कुल मिला के। क्वेश्चन का सार ये है कि 1 को 17 से डिवाइड करो और फिर शुरू हो जाओ, और लंबा चौड़ा इसका होगा डिवीजन, क्योंकि 16 डिजिट बनेंगे। तो एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करेंगे सब लोग, और लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, फ्रेश पेज में भी लेफ्ट साइड से, ताकि अगर पेज भर जाए तो कंटिन्यू कर दें हम राइट साइड से। समझ गए? नहीं समझे? पेज के ऐसे ये इसने किया है, देखो इधर पेज के लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, ये खत्म हो जाए तो हम इधर कर पाए। चलो शुरू करते हैं। आइए सब लोग यहाँ पे हमारा साथ दीजिए। एक तो देख, परीक्षित कम बोला कर, या तो तू आगे पढ़ा ले। तूने कर लिया तो क्या हो गया? तूने ही फीस दी है क्या? इसको तो नहीं आता, इसको तो नहीं आता, उसको तो नहीं आता। देखो 10 बार समझा दिया, कम बोला कर। मैंने तो डायरेक्ट ही कर दिया। तो तू फिर आता ही क्यों है? तू इतना ज्ञानी है तो तू इधर क्यों आता ही क्यों है? मेरे पास ज्ञानी लोग मत आया करो। तो फिर क्यों बोल रहा है डायरेक्ट ही कर दो? खुद ने भी नहीं किया, औरों को भी नहीं करने दे रहा। हद हो गई आलसपन की। मैं तेरे पापा को कॉल करके आज मना कर दूंगा कि इसको मेरे पास मत भेजना, ये ऑलरेडी बहुत ज्ञानी है। इसको तो आप भेज दो किसी स्कूल में, वो पढ़ाना शुरू करवा दो। 17, 1/17 कर रहा हूं मैं। 1 को 17 से डिवाइड कराएं। सबसे पहले 1 17 से डिवाइड हो सकता है क्या? जवाब देते जाओ। तो डेसिमल लग जाएगा और इधर 0 लग जाएगा। अब 10 जो है 17 से डिवाइड होगा? अभी भी नहीं होगा, तो फिर एक और 0 लगना पड़ेगा और यहाँ पे एक 0 और लग जाएगा। 100 हो गया ये। अब 100 को 17 से डिवाइड कराओ। 17 5 जा 85 होगा। रिमाइंडर बताओ। इधर ध्यान दे रौनक की कॉपी में क्या है? 15। अब 15 के बाद एक 0 और लगाया, 150। अब 150 को 17 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार कटेगा? 17 8 जा 136। 17 की टेबल याद है, 17 8 जा 136। रिमाइंडर क्या बचा? 14। फिर 0 लग गया, 140। 17 7 जा, नहीं 17 8 जा अगेन, 17 8 जा अगेन क्या हो जाएगा? अब देखो इधर देखो स्क्रीन पे, एक चीज में यहाँ पे आपको याद दिला दूंगा, एक चीज समझो यहाँ पे। ये 2 बार 8 आते ही माइंड में डाउट आती है, सर आप रिपीट होना शुरू हो गया, मजा आ गया। बेटा नहीं हुआ। कैसे पता लगाएंगे कि 2 बार 8 आते रिपीट होना शुरू हुआ या नहीं हुआ? देखो ध्यान से, ये वाला जो 8 है, ये वाला जो 8 है,
वो 15 रिमाइंडर से बना था, ये वाला 8 14 रिमाइंडर। तो जब रिपीट होना चीजें शुरू हो जाती है ना, तब रिमाइंडर से रिपीट होना शुरू होते हैं, केवल क्वेश्चन नहीं होते। तो ऑल्दो यहाँ पे 8 और 8 आ रहा है, लेकिन रिमाइंडर तो 15 और 14 है, तो रिमाइंडर रिपीट हुआ क्या? रिमाइंडर रिपीट हुआ? नहीं हुआ। रिमाइंडर रिपीट नहीं हुआ, दैट मींस ये तो इत्तेफाक से रिपीट हुआ है, ये रिपीट होना शुरू नहीं हुआ है। समझ गए बेटा? 16 डिजिट तक जाएगा, 17 की टेबल अच्छे से बोल ले। चलो आओ, आ जाओ। तो 4 बचा रिमाइंडर, 0 लगाओ। 17 2 जा 36, वाह 36। तो रिमाइंडर क्या बचा? 60। 17 3 जा 51। देखो मैं रिमाइंडर पे मार्क कर देता हूँ, आप चेक करना रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो गया। पहला रिमाइंडर खुद 1 था, देन 15, देन 14, देन 4, देन 6। अभी तक तो एक बार भी रिमाइंडर रिपीट नहीं हुआ। जैसे रिमाइंडर रिपीट होगा समझ लेना अब रिपीट होना शुरू हो चुका है। ये एक ट्रिक है पता करने की कब रिपीट होना शुरू होगा। ओके बेटा, चलो जी नेक्स्ट चलते जाओ। रिमाइंडर पे फोकस सबका। 9 अभी तक एक बार भी नहीं आया, चलो 90। तो 17 5 जा 85। 5 रिमाइंडर बचा था क्या? अभी तक एक बार भी नहीं बचा था, 50। 17 2 जा 34। देखो भैया 8 8 आके फिर 2 आ गया ना, अगर रिपीट होना शुरू होता तो बाद में भी 8 आता, नहीं आया ना? ठीक है, क्या क्या हो गया? रिपीट होना शुरू हो गया। चलो 50 में से 34 गया तो 17 से डिवाइड कर रहे हैं, 16 होगा, सॉरी 17 से डिवाइड कर रहे हैं। 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 कैसे बच सकता है? चलिए 16, तो 16 भी एक बार भी नहीं बचा अभी तक, तो 60। 17 9 क्या हो जाएगा अभी? कितना होता है 17 9 क्या? 153। तो यहाँ से रिमाइंडर अब इधर आ जाओ, 7 बच गया। क्या बच गया? 7 अगेन एक बार भी अभी तक रिमाइंडर नहीं बचा है ना, तो 70 कर दूं मैं इसको। आगे बोलो 17 4 जा 68। रिमाइंडर 2 बचा क्या? एक बार भी नहीं बचा। 20 17 1 जा 17। रिमाइंडर 3 बचा क्या? कब बचा रिमाइंडर 3 कभी भी बचा क्या? एक बार रिपीट हुआ क्या? नहीं। हाँ 30। 17 1 जा अगेन 10। अब ये मत कहना सर 1 1 रिपीट हो गया मजा आ गया, नहीं बेटा, ये 1 तो आया था 20 नहीं 2 रिमाइंडर से, और ये 1 आया है 3 रिमाइंडर से, है ना, कभी भी कहानी बाकी है। 17 1 जा 17 कितना आया? 13 130। आगे बोलो 130। 17 7 जा 119। 17 7 जा 119। क्या बचा? 11 11 भी नहीं आया एक बार भी। 110। आगे बोलो आगे 17 6 जा कितना होता है? 102। 102 आ जाओ। 8 रिमाइंडर बचा के एक बार भी नहीं बचा होगा बेटा। 80। 17 4 जा 68। रिमाइंडर बोलो रिमाइंडर। रिमाइंडर तो 12 ही है, तो वो रिमाइंडर है क्या? वो तो अगला अगला डिविडेंड है 120। अभी अगला डिविडेंड 120 के साथ 17 7 जा 119। और ये हो गया है आपका काम, क्योंकि 1 रिमाइंडर से ही तो कहानी स्टार्ट हुई थी। चेक करो, तो रिमाइंडर वही बन गया ना, अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। रिमाइंडर रिपीट हुआ, रिमाइंडर रिपीट हुआ, दैट मींस क्वेश्चन पे रिपीट होना शुरू हो जाएगा। डन। अब आप देखिए डिजिट गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मैंने आपको प्रॉमिस किया था 16 से नहीं क्रॉस होगा, 16 के अंदर अंदर रहेगा, फिर चाहे 14 पे खत्म हो, 13 पे खत्म हो, 12 पे, वो मुझे नहीं पता, पर 16 क्रॉस नहीं। और ऐसा हमेशा होगा जब भी अपन डिवाइड करेंगे, तो इन केस वो सेकंड कैटेगरी वाला बार वाला नंबर है, अगर फर्स्ट केस वाला है तो बात ही खत्म, वो तो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन इन केस वो सेकंड कैटेगरी वाला नंबर है, तो कब तक करें? एक बच्चे का जवाब सवाल था ना कि सर कब तक करते जाएं। बेटा जो डिवाइड कर रहा है उसे एक कम तक तो तेरे को चेक करना ही पड़ेगा कि क्या इसका रिपीटिंग ब्लॉक बनेगा। उसका रिपीटिंग ब्लॉक ये है, 0 से स्टार्ट करना पूरा। अब इसके बाद ये कि यही ब्लॉक बार 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 रिपीट हो जाए। समझ आया? ठीक है, इसका क्लोजिंग स्टेटमेंट हम लिखेंगे। इसका क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखते हैं, बोलो। रिमाइंडर देखो एक बार 9 5। आगे बोलो रिमाइंडर, बोलो 16। उसके आगे बोलो 7। उसके आगे 2। फिर आगे बोलो, फिर आगे बोलो, फिर आगे बोलो। अब आपने एक चीज नोटिस करी, 1 से 16 तक सारे रिमाइंडर कवर हो चुके, चेक करो। 1 2 देखो कहाँ है, 2 2 3 4 कहाँ है, 4
5 6 7 8 9 10 का 10 होगा, ऐसा हो नहीं सकता ना, नहीं है 10, हाउ इज दिस पॉसिबल, 10 नहीं है, चलो 10 को एक बार छोड़ो, 11 है, 11 फिर आगे बोलो 12 10, ये तो 1 है ना, अरे हाँ जब अपन ने पॉइंट लगाया था तो ये 10 नहीं बना था क्या, बना था ना, तो 1 भी बना 10 भी बना, दोनों बने, क्योंकि देखो 1 तो कब आया था जब डेसिमल लगा था, फिर 10 कब आया था जब 0 लगा था, तो 10 भी कवर हुआ ना, 10 भी हो गया, 11 ये रहा, 12 ये रहा, 13 13 13 13 then 14 15 and then what 16। अब अगर आपको 1 से लेकर 16 तक के सारे रिमाइंडर यहाँ पे मिल चुके हैं तो पता है एक चीज आप पहले कर चुके हैं ये क्वेश्चन, आप इस रिमाइंडर पैटर्न को फॉलो करते हुए 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 अप टू 16/17 क्या आंसर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 9/17 का आंसर बताओ, तो बताए कैसे लिखोगे आप, बताए कैसे लिखोगे 9/7, तो आप देखो 9 रिमाइंडर का आया था, ये रहा, तो 9 रिमाइंडर से क्वेश्चन क्या आया था, देखो 1 से क्वेश्चन क्या आया था, 1 से क्वेश्चन क्या आया था, 1 से तो क्या आया था, एक मिनट को 1 से 0 आया था, मेरी बात तो नहीं है, 1 से कुछ नहीं आया था, 10 से 0 आया था, ऐसे कहो 1/17 तो है ही सही ना, 10 से 0 आया था, 10 15 से बोलो 5 आया था, 14 से 8 आया था, 4 से 8 आया था, 6 से 2, 9 से 3, तो इसका आंसर 3 से स्टार्ट हो जाएगा, किससे स्टार्ट हो जाएगा 0.3, 3 के बाद वाली कहानी लिखो 5 2, ऐसे करते 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 फिर रिपीट होके वापस 0.5 2 पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन 16/17 क्योंकि सारे रिमाइंडर कवर हो गए ना, 16/17 तक के अपन इस रिमाइंडर पैटर्न से आंसर निकाल सकते, ठीक है। चलें आगे, आ जाइए, इसका वो क्या लिख देंगे हम, क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, पहले तो ये डिवीजन पैटर्न कर ही देंगे हम, आंसर लिख ही देंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स दैट कैन बी in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17 is 16 digits, is 16 digits। क्लोजिंग स्टेटमेंट ये हो जाएगा, 16 डिजिट रिपीट होंगे मैक्सिमम। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिख नहीं रहे हो, क्लोजिंग स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करो जल्दी, जब तक मैं पढ़ूं तब तक कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q। क्वेश्चन पढ़िए, अब ये इस क्वेश्चन में भी जो चीज चर्चा हो रही है, इस क्वेश्चन में भी जिस चीज की चर्चा हो रही है वो भी मैं बता चुका हूँ, इसकी प्रॉपर्टी भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q। p by q की जो रैशनल नंबर है उसके अलग अलग एग्जांपल्स को आप एनालाइज करो, जैसे किसी ने 2/3 को एनालाइज किया, किसी ने 1/2 को किया, किसी ने 4/5 को किया, अलग अलग कम से कम 8-10 एग्जांपल को आप एनालाइज करो, कर लिया। Where p and q are integers and with no common factor other than, ये यहाँ तक तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही है। Having terminating decimal representation expansion, can you guess what property q must satisfy, यानी p by q की वही वाले एग्जांपल एनालाइज करो जिनके टर्मिनेटिंग आते हैं, जिनके रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग आते हैं सेकंड कैटेगरी वाले बार वाले, वो मत एनालाइज करो, केवल वही एनालाइज करो जिसमें क्या आते हैं टर्मिनेटिंग। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक एक नंबर सब बता दो जिसके टर्मिनेटिंग, 4/2 p by q की फॉर्म है, p by q में p छोटा हुआ ना, हाँ क्या 2/4, जिसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, ये पहला हो गया। हाँ 3/10 दूसरा हो गया, हाँ एक 2/5, ठीक है, हाँ क्या 4/, तेज बोल, 4/8 तो वही 1/2 बनेगा, अलग बोल कुछ,
हाँ 4/10, ओके 4/10। हाँ जी इसने बोल दिया, आप बोलो। 70 डिवाइडेड बाय 140, तो ये वही 1/2 बनेगा, सेम नहीं बनाना मुझे, कुछ और बोल। 70 डिवाइडेड बाय 140 काटेंगे वही 1/2 बनेगा, कुछ और बोल। 2/10, सारे 10 ही लाओगे क्या नीचे? अब कोई 10 वाला नहीं बोलेगा। 6 नंबर पे आ जाइए। हाँ 5/6 बेटा, 5/6 का टर्मिनेटिंग बनेगा क्या? 6 के फैक्टर्स बताना जरा। 2 और 3 एक घुसपैठी आ गया ना, 2 और 5 ही चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए। टर्मिनेटिंग के लिए 2 और 5 ही चाहिए। उसने कहा था टर्मिनेटिंग के एग्जांपल दो, तो 5 बाय बोलो 3/5, ओके ठीक है। हाँ जी बोलो 5/7। बेटा कहाँ दिमाग चल रहा है, कहाँ दिमाग चल रहा है? 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए ना, 7 कहाँ से आ गया? टर्मिनेटिंग चाहिए, टर्मिनेटिंग जो स्टॉप हो जाते हैं। खड़े हो, स्टैंड अप। कितनी तरीके की डेसिमल फॉर्म होती है बोलो, बोलो नाम बोलो। सेकंड, तीसरी नॉन रेकरिंग, ठीक है। पी बाई क्यू की फॉर्म में कोई भी नंबर होगा उसकी कौन कौन सी डेसिमल फॉर्म पॉसिबल है? कोई भी नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो उसकी डेसिमल फॉर्म बनाएंगे तो कौन कौन सी पॉसिबल है? तीनों में से कौन कौन सी, नाम बोलो। ठीक है, दूसरी रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब उसमें से टर्मिनेटिंग है या रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इसका पता कैसे लगाएंगे? जब पहला क्वेश्चन कराया था तब एब्सेंट थे क्या? एब्सेंट थे, तो वीडियो क्यों नहीं देखी? अब सुनो ध्यान से, तुमने कहा 3 फॉर्म होती है और कोई नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में, दैट मींस रैशनल नंबर है, उसकी 2 ही फॉर्म हो सकती है, तीसरी नहीं हो सकती क्योंकि वो इरेशनल। ये बात तुमने सही बोली। अब उन दोनों में से भी कौन सी है ये कैसे पता लगाएंगे? इस डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करके। अगर इस डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कुछ भी कोई तीसरा नंबर आ जाए तब तो वो सेकंड कैटेगरी बनेगी, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और 2 और 5 तक हो, मतलब 2 हो चलेगा, 5 हो चलेगा, 2 और 5 दोनों हो चलेगा, तब तक वो टर्मिनेटिंग यानी फर्स्ट कैटेगरी बनेगी। तो आप कह रहे हो 7, तो 7 तो 2 और 5 के अलावा तीसरा फैक्टर आ गया ना, 7 की फैक्टराइज फॉर्म में 7 ही आएगा। जैसे अभी 10 की फैक्टराइज फॉर्म क्या होती है? 2 × 5, तो 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आया ना, तो टर्मिनेटिंग। समझ आया? तो ऐसा कोई नंबर बोलो जिसके फैक्टर्स में क्यू, नीचे वाले के फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब बोलो एग्जांपल, अब बोलो एग्जांपल। 3/6, वैसे तो सही है आपका एग्जांपल 3/6, लेकिन 3/6 को काट के 1/2 बनता है, वो पहले कवर हो चुका है। तो कुछ और बोलो, कुछ और बोलो। बेटा कोई भी एग्जांपल 5/9 के फैक्टर्स बोलना। मैंने अभी अभी आपको क्या बोला? 2 और 5 के अलावा नहीं चाहिए। बेटा 2 और 5 से बनने वाले नंबर नहीं आते, कुछ भी बना दे, 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 2 × 5, 5 × 5 × 2, 3 बार 5 1 बार 2। 2 और 5 के फैक्टर से बनने वाले नंबर चाहिए ना, बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी बोल दे, बोल 2 × 2 × 5 क्या होता है, बोल बोलो कितना होता है ये? 20। तो नीचे तो 20 लिया, नीचे क्या लिया? 20, और ऊपर कुछ और ले ले, 3 ले ले, क्योंकि 5 से 20 नहीं तो कट जाएगा, 3 ले ले ऊपर। ऊपर से तो मतलब ही नहीं है ना, ऊपर से तो मतलब ही नहीं है। नीचे 2 और 5 के फैक्टर 3/20 अभी करेक्ट है। हाँ जी भाई साहब बताओ, बोलो एग्जाम्पल दीजिए। 4/15 इसने एग्जाम्पल दिया। 15 के फैक्टर्स बताना, फैक्टर्स बता 15 के। 15 किससे बनता है? ये चेहरा से हाथ हटा देगा, फिर लगा दिया। अरे चेहरे से हाथ, हाँ बता 15 किससे बनता है? पता नहीं, 3 की टेबल आती है, बोलना। 3×5 = 15 बना। 15 किससे बना? 3 × 5 से बना। किससे बना? अभी अभी मैंने इसको क्या समझाया?
कि 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। 2 3 कहां से ला गया फिर? 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स आपको 2 की टेबल का कोई नंबर बोलना है या फिर 5 की टेबल का कोई नंबर बोलना है। सिंपल सा लॉजिक है। 2 की टेबल का कोई भी नंबर बोल दे जो तेरा मन में आ रहा है। 2 की टेबल का बेटा कोई भी नंबर बोलते हैं। 2 की टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 2 की टेबल बोल, बोलना क्या? 2 ही लिख दूं केवल? 2 की टेबल बोल एक बार, जल्दी बोल। अब देखो इसमें से भी कुछ नंबर्स रिजेक्ट हो जाएंगे। कैसे? जैसे ये 14 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि 2 × 7 से बनता है। 12 भी रिजेक्ट हो जाएगा। इनमें से ही नंबर छांट लो आप। पहले 2 की टेबल बोल लो। जैसे किसी ने कह दिया 8, किसी ने कह दिया 8 तो वो भी करेक्ट है। 6 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बोलो 4/8। 4 तो मत लिखो, फिर 5/8 लिखो। 5/8 भी करेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, किसका नंबर आ गया? बोल परीक्षित बोल। 4/20। 4/20 को काट के बता फिर कितना हुआ। ये 1/5 हो गया। 1/5 ठीक है। जो कट रहा है उसको काट के बताना है। हाँ नेक्स्ट इशिका बोलो। 2/25 यस करेक्ट। नेक्स्ट बोलो 7/5 ठीक है। आगे बोलो। वैसे तो बेटा एक चीज बताऊं आपको, जब आपसे P/Q का नंबर पूछा जाए ना, आपने करेक्ट बोला है दैट इज फाइन, पर आप कोशिश ये करें कि ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो। ठीक है, कोशिश ये करें क्योंकि फ्रैक्शन जो होता है ना एक्चुअली वो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर छोटा, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अधूरा हिस्सा। मतलब एक को कुछ पार्ट्स में काट दिया, उसमें से कुछ हिस्से ले लिए, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। अब अगर अपन ने ऊपर बड़ा और नीचे छोटा ले लिया तो ये तो 1 से ज्यादा पार्ट हो गया। इसका आंसर 1 पॉइंट कितना आएगा? 4 आएगा। 1.4 तो 1 से भी ज्यादा पार्ट हो गया अपन को, तो 1 से कम पार्ट चाहिए था। दैट इज फाइन। आगे के लिए ध्यान रखना है ना। जब भी कोई डिफॉल्ट फ्रैक्शन पूछे ना, एक फ्रैक्शन बोलो तो बाय डिफॉल्ट उसने अगर बताया नहीं कि प्रॉपर चाहिए इम्प्रॉपर चाहिए तो बाय डिफॉल्ट आप प्रॉपर बताओ, जिसमें न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। हाँ 16/40 काटो उसको, काट के बताओ फिर। 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। 2/5 तो कवर हो गया सर। तो दिस इज अवर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि हम ये भी नहीं देख पा रहे कि हमारा एग्जाम्पल कवर हुआ नहीं हुआ। 99/40 अगेन एक प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक है, बट आपको प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं लेना है, प्रॉपर 9/40 ठीक है। अभी 40 के फैक्टर्स में 2 और 5 ही आता है ओनली। लास्ट 8 बाय, काटो इसको, काट के बताओ। 4/25 हो जाएगा कट के। 4/25 8/50 4/25 ठीक है फाइन। तो एग्जाम्पल्स ले लिए। इसने कहा था सेवरल एग्जाम्पल्स ले लो। हाँ वो भी सही है। 999/1000 की डेसिमल फॉर्म क्या होगी बताओ? 999 टर्मिनेटिंग है या ना, है या नहीं है? उसने यही कहा था टर्मिनेटिंग लेनी। ज्यादा नहीं बोलना है ठीक है, किसी के बारे में भी कुछ नहीं बोलना है। पनिशमेंट दे दूंगा तगड़ी वाली, क्लास से भगा दूंगा। और गर्ल्स को बॉयज के बारे में और बॉयज को गर्ल्स के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है, बात ही नहीं करनी। मतलब कोई भी कमेंट पास नहीं करना है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, सीधा बैठ पहले तो। ठीक है ना। बी लाइक ए स्टूडेंट ऑफ ए रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसी ओछी हरकत नहीं करते हैं। ओके, इसको ओछी हरकत कही जाती है। आपको भी नहीं बोलना है किसी को कुछ, ना बॉयज को गर्ल्स को बोलना है, ना गर्ल्स को बॉयज को बोलना। ठीक है, आइए तो ये सारे एग्जाम्पल्स को हम कंसीडर करें। ये टेबल तो एक बार भूल जाओ। तो उसने क्या कहा था कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई? Q क्या है? डिनोमिनेटर है ना। Q क्या है? P/Q में Q क्या है? डिनोमिनेटर है। तो वो क्या कह रहा है कि इन सारे एग्जाम्पल्स को मद्देनजर रखते हुए आप Q को चेक करो। 4 10 5 10 10 5 28 5 25 5 40 25 या 50 भी ले लो। तो इन सारे Q के अंदर जितने भी एग्जांपल्स हैं उन सब में Q ऐसी कौन सी ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी है जिसको फॉलो कर रहा है? तो मैं तो पहले ही बता चुका हूं कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी। हमने तो एग्जांपल्स ही प्रॉपर्टी सोच के बनाया है।
प्रॉपर्टी यही है कि 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं हो। उसने तो हमको कहा कि टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल सोचो और फिर देखो क्यू क्या सेटिस्फाई कर रहा है। हमने तो सोचे ही क्यू की प्रॉपर्टी को रख के, क्योंकि ये बात हम पहले ही बता चुके हैं आपको। उसने 6th क्वेश्चन 5th क्वेश्चन में बताई, हमने पहले क्वेश्चन में बता दिया आपको। ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? हियर लुकिंग एट द सेवरल एग्जांपल्स, लुकिंग आप लिखना स्टार्ट कर दो, फिर बोलोगे 10, लुकिंग एट द several examples of rational numbers in the form p by q, of rational numbers in the form, आ रहा बात नहीं, in the form, अब भूल जाते हो, इधर देखते तो कान इधर ही रहता है, in the form p by q where q is not equal to 0, where q is not equal to 0, वो काय में लगा, उसकी स्ट्रेटेजी देख, वो बिल्कुल बराबर चल रहा है मेरे से, और अब कह देगा डिलीट कर दो, q is not equal to 0, b looking at the several examples, सुना करो ध्यान से, उसकी बात कम सुनो, मेरी ज्यादा सुनो, फायदे में रहोगे। we come to the conclusion, मुझसे भी पहले लिख ले तो, that q must satisfy a property, q must satisfy a property that is, वो क्यू की प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूं मैं, दैट इज ऐसे लिखना था, काटो, क्यू इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, where n and m are natural number। लिखने का मतलब ये नहीं है कि समझाओ ना, समझ में तो आ गया कि तेरे को क्या लिखा मैंने, तो फिर तू बुक से ही पढ़ ले, फिर इधर ही क्यों आया? ये बुक में ही लिखा हुआ, लिख दो कोई, फिर मैं किस में से समझाऊं? मैं तो कैसे भी कर सकता हूँ, पर सुपर बनाओ नहीं कर रहा हूँ। लिख लिया यहाँ तक? परीक्षित लिख लिया पूरा? हाँ, अब सुनिए ध्यान से, हमने यहाँ पे Q की कौन सी, अब लिखना बंद कर दो सब, और सब लोग यहाँ पे देखो, Q की कौन सी प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई करवाई, ध्यान से सुनो। अभी कैजुअल लैंग्वेज में तो मैंने आपको कह दिया, कैजुअल लैंग्वेज होती है मतलब घर की भाषा, घर की भाषा में तो मैंने आपको कह दिया, कहते हैं घर की बात। तो घर की बात तो ये है कि जो Q है, जो डिनोमिनेटर है, उसमें 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए। 2 मिल जाए चलेगा, 5 मिल जाए चलेगा, 2 और 5 दोनों मिल जाए चलेंगे। लेकिन ये ऐसे कैसे एग्जाम में थोड़ा लिख के आ सकते हैं कि घर की बात है, 2 मिल जाए चलेगा, 5 मिल जाए चलेगा। तो एक ऑथेंटिकेटेड तरीका क्या है इस बात को लिखने का? तो इस बात को लिखने का ऑथेंटिकेटेड या मैथमेटिकल तरीका है कि Q जो है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म का होना चाहिए। ये नेचुरल गलत लिख दिया मैंने, होल लिखो यहाँ पे, होल लिखो, होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स में 0 भी शामिल होता है, होल नंबर्स में 0 भी शामिल होता है, नेचुरल में 0 शामिल नहीं होता। अब आप देखो Q जो है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्मेट का होना चाहिए, जहां पे n और m कोई भी होल नंबर्स हो सकते हैं। अब जिसने जो जो एग्जांपल दिया था, अपने अपने एग्जांपल का Q बताओ, मैं देखता हूं कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर। आपने जो भी एग्जांपल दिया Q बताओ, नीचे वाला ना 10, इसने क्या बताया 10, तो देखो मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और 1 होल नंबर होता है। उसने क्या कहा था, 2 और 5 के ऊपर जो पावर लगा वो होल नंबर होगी, हो रही है। इसके एग्जांपल की Q ने ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी। आपका एग्जांपल क्या था 5 को मैं तो बहुत इजीली से लिख सकता हूँ, देखो कैसे, 5 में 2 तो है ही नहीं, 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 और 5 की पावर 1, अगेन 1 और 0 होल नंबर होते हैं। आपका बताओ एग्जांपल, 5 ही था, आपका एग्जांपल बोलो, 2/10, 10 कवर हो गया। आगे आपका बोलो 4, 2/4 तो 1/2 है, आपका बोलो 3/5, 5 कवर हो गया, आपका बोलो 20 को चेक करते हैं। 20 को देखो मैं क्या लिखूंगा, 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, यस और नो, 2 का स्क्वायर 4, 5 या 20, अगेन 2 और 1 होल नंबर होते हैं। आपका एग्जांपल बोलो, आपका दिया ही नहीं था, आपका बोलो, याद ही नहीं है क्योंकि लिखा ही नहीं, देख के बता दें।
4/20 20 कवर हो गया। हाँ आपका एक एग्जाम्पल 2/25 25 को देखते हैं। 2 तो इसमें है ही नहीं, 0 पावर है, और 5 का स्क्वायर। अगेन 0 और 2 होल नंबर होते हैं। आपका एग्जाम्पल क्या था? 7/5 5 तो कवर हो गया। आपका एग्जाम्पल 40 को चेक करो तो 40 में पता है क्या होगा? 2 का तो क्यूब आएगा और 5 की पावर 1 आएगी। 2 क्यूब 8 होता है, 8 5 जा 40 होता है, और 3 और 1 होल नंबर्स हैं। आपका क्या एग्जाम्पल था? हो गया क्या था? 25 हो गया। तो आपने देखा ये क्यू जो है इस प्रॉपर्टी को, जो भी आपका क्यू था, किसी का 10 था, किसी का 5 था, किसी का 20 था, किसी का 25 था, किसी का 40, किसी का और कुछ हो सकता है, जैसे कि आप कह रहे थे 999/1000, तो 1000 भी ले सकते हो आप इसके। जितने भी आप क्यू लोगे सारे के सारे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं टर्मिनेटिंग होने के लिए। टर्मिनेटिंग होने के लिए इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई। हमने लिखा तो नहीं कहीं टर्मिनेटिंग? नहीं लिखा ना? एक मिनट। लुकिंग एट द सेवरल एग्जांपल रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q, इसके आगे देखो हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। हैविंग टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग की प्रॉपर्टी है। रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग में तो इनके बाद अलावा कुछ और भी आ सकते हैं ना। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सबको? अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत अच्छे से आ गया। जाओ बाकी के कल। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning. Bye. Good morning all. Welcome to Learners Academy. इसको छोड़ने गए थे। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कल करके आए हैं इस एक्सरसाइज में। 6th वाला भी हो गया क्या? ओके 6th वाला भी हो गया, तो 7th क्वेश्चन को देखते हैं। और आज लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, आज हम खत्म करके मानेंगे इसको। राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating non recurring। तो काफी सरल सा क्वेश्चन है। आपको 3 ऐसे नंबर लिख के बताने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म जो होती है। दुबे साहब क्यों? पूछ ले एक बार। और कुछ पूछना है? हालचाल देश समाज के, कोई नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, क्या हुआ मेरे पीछे यहाँ पे किसी ने किसी को मारा ठोका, जो भी पूछना है पूछ ले। सेम स्कूल है क्या तुम दोनों का? हाँ तो स्कूल की भी खबर ले लो, तुम्हारे स्कूल में कुछ हुआ क्या? हाँ तू भी कर ले। घर गृहस्थी की बातें, धंधे पानी की बातें, धंधा कैसा चल रहा है, मंदा चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हो गया सब कुछ आपका हो गया, तो मैं मेरा काम, मेरी कार्रवाई शुरू करूं फिर। ओके तो 3 नंबर आपको बताने हैं जिसकी डेसिमल फॉर्म जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होती है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट टाइप वाला नंबर था जो कि इरेशनल था। जो कि क्या था? अगर ये कहता टर्मिनेटिंग तो रैशनल, अगर ये कहता सेकंड कैटेगरी रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो भी रैशनल। तो अगर रैशनल नंबर होता तो मैं इसका आंसर p by q की फॉर्म में ही देता, लेकिन ये रैशनल नंबर है ही नहीं। जिस जो लास्ट कैटेगरी इसमें क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ये तो लास्ट कैटेगरी है, ये तो रैशनल नंबर है ही नहीं, इरेशनल है। दैट मींस मैं इसके एग्जांपल जो 3 एग्जांपल देने वाला हूं वो p by q की फॉर्म में तो नहीं दे पाऊंगा। सॉरी, क्यों नहीं दे पाऊंगा? क्योंकि तीसरी फॉर्म p by q की फॉर्म वाले नंबर की डेसिमल फॉर्म होती ही नहीं है। तो अब मैं एग्जांपल कैसे दें? तो एग्जांपल देने का फिर मेरे पास एक ही तरीका है, उनकी डेसिमल फॉर्म लिखना। उनकी, जैसे मेरे पास एक नंबर है 3/5, तो इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होती है? 0.6। तो अगर मुझे आंसर देना है 3/5, तो मेरे पास 2 तरीके हैं 3/5 देने के। मेरे पास 3/5 आंसर देने के, नक्षत्र एंड संयम। तो इधर खिसक जाना, इतनी सारी बेंच पड़ी, इसकी गोद में क्यों बैठ रहा है? मेरे पास 3/5 आंसर देने के 2 तरीके हैं, या तो मैं कह दूं 3/5 या फिर मैं आंसर कह दूं 0.6। 2 तरीके हैं या नहीं है? ये p by q की फॉर्म है, वो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है ना? तो लेकिन इस बार नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग की मेरे लिए ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि इसकी p by q की फॉर्म ही नहीं होती, क्योंकि ये तो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर वो होता है जिसकी p by q की फॉर्म होती ही नहीं है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचा? केवल और केवल डेसिमल फॉर्म में आंसर देना ही मेरे पास ऑप्शन है, और उसके अलावा कुछ नहीं।
तो आपको 3 नंबर बताने हैं, उनकी डेसिमल फॉर्म बतानी, दैट मीन्स जो कि कैसी हो, नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। आंसर कैसे देना है हमने एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, मैंने लास्ट वाली कैटेगरी के नंबर के एग्जांपल्स देने के एक ट्रिक बताई थी, याद है। अब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, खत्म भी नहीं हो रही, नॉन रेकरिंग भी है। नॉन रेकरिंग का मतलब ब्लॉक भी रिपीट नहीं हो रहा, ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा दैट मीन्स बार नहीं लगाया जा सकता। कहाँ थे भाई साहब, साइंस की क्लास में क्यों नहीं थे, शादी में लेट हो गए कल रात को, बर्तन वर्तन मांजने गए थे वहां पे, तो गार्डन में साफ सफाई क्यों नहीं खुली, तो चिंता का विषय नहीं कि क्यों नहीं खुली, जब क्लास थी तो नींद क्यों नहीं खुलती है तुम लोगों की, कैसे जिंदगी कटेगी इतनी लंबी चौड़ी फिर इस अप्रोच से कि क्लास है सुबह और नींद ही नहीं खुलती है, और कोई 5 बजे तो क्लास रखी नहीं हमने, वो बच्चे तो फिर बेवकूफी है जो 5 बजे पढ़ने आते हैं मेरे पास आपकी नजरों में, तो अभी 8 बजे नींद नहीं खुलती। बेटा ये तो खराब हो ही रहा है, ये भी खराब हो जाएगा, समझ के क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इस अप्रोच से आप सबके शरीर खराब हो जाएगा, ना उठने का ठिकाना, ना बैठने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना। हालत देखो अपनी, इतनी सी उम्र में इतनी इतनी फोन लेके घूम रहे हो, सुबह को जल्दी उठ के दौड़ लगाया कर कल से। हाँ जी देखो, क्लियर देखो, अभी तक देखो, तो मेरे को क्या करना है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी रुक भी नहीं रहा, नॉन रेकरिंग मतलब ब्लॉक भी नहीं बन रहा। अब आपको कुछ ऐसा एग्जांपल देना है जिसका ब्लॉक ना बनने पाए, दैट मीन जिसके ऊपर बार ना लगने पाए, जिसके ऊपर बार नहीं लगना चाहिए। ये सपोज करो मैंने कह दिया 1.212121, तो इस पे तो बार लग जाएगा, 1.21 के ऊपर बार लग जाएगा ना, तो आपको ऐसा एग्जाम्पल देना है जिस पर बार नहीं लगना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हम अवनीश से। अवनीश एक एग्जांपल सोचो, डेसिमल फॉर्म में ही सोचना है, वैसे भी आपको पी/क्यू की फॉर्म में सोचना ही नहीं, जिसमें ब्लॉक नहीं बनना चाहिए यानी बार नहीं लगना चाहिए, बोलो। 1.4123, एक मिनट इसको बोलने दो, आगे क्या 711 यानी 11, आगे बस खत्म। अगर मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर दूं तो बेटा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म हो गई, ये तो स्टॉप हो गई भैया। तो जो स्टॉप हो जाती हो तो पहली कैटेगरी होती है, आपसे मैंने तीसरी कैटेगरी पूछी है, तो उसको स्टॉप नहीं करवा सकते आप, तो कंटिन्यू करने के लिए क्या करते हो, डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये आगे चल रही है, इसका मतलब ये आगे चल रही है। अभी भी आपका एग्जाम्पल गलत है, बोलो है या नहीं है, करने से एग्जाम्पल गलत है क्या, क्यों, ये ये फर्स्ट कैटेगरी का तो रानी क्योंकि टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, अब ये सेकंड कैटेगरी का है, थर्ड कैटेगरी का है, कैसे पता चल रहा है, और इसमें पता नहीं है। सुनो ध्यान से बेटा, किसी स्टूडेंट को फेल करना है ना तो उसका एग्जाम लेना पड़ेगा, अगर हमने एग्जाम नहीं लिया तो वो स्टूडेंट पास माना जाएगा, माना जाएगा, तो ये तो एक तरीके से आपने एग्जाम लिया ही नहीं, आगे क्या आएगा आपको क्या पता, आगे क्या आएगा आपको क्या पता, तो कोई ऐसे कह सकता है सर आगे यही आएगा 412311, तो उसके हिसाब से बार लग गया है। आपको ऐसा दर्शाना है कि आगे आने वाली चीज भी पता चल रही है और पता चलने के बाद भी बाहर नहीं लग रहा है, पता भी चल रही है और पता चलने के बाद भी बार नहीं लग पा रहा है, ऐसा एग्जाम्पल देना है। ये एग्जाम्पल माना जाएगा सेकंड कैटेगरी का, इसमें तो बार लग सकता है क्योंकि आगे आपने डॉट 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 लगा दिया, तो मैं तो कह दूंगा साहब यही आया था बाद में, तो बार लगा दो। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं, तो ये वाला एग्जाम्पल इसलिए गलत हो जाएगा। अब आर्या ये तो गलत है ना, हाँ 2 पॉइंट बताना, 201, 1 की जगह 2, यही फर्क पड़ेगा, हाँ बोलो, 002, 0002, 0002, चलते ही रहना है क्या पूरी क्लास में, डॉट 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 लगा दे खूब है,
ठीक है, ओके। अब अवनीश आप सुनो, क्योंकि आपने गलत बताया तो आज चर्चा करते हैं। आप मुझे ये बता सकते हो, इसने डॉट 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 लगा दिया, दैट मींस ऐसे ही चल रहा है, तो आगे इस पैटर्न को फॉलो करके बताओ आगे क्या आना चाहिए। इस पैटर्न को फॉलो करके बताओ आगे क्या आना चाहिए। बातें नहीं, 5 बार 0 2 यही आना चाहिए, उसके बाद 6 बार 0 2, उसके बाद 7 बार 0 2। अब इस नंबर को आप बार में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? अगर आप 02 के ऊपर बार लगाते हो तो 020202 आना चाहिए था, जबकि अगली बार 002 आ गया। अगर आप 002 के ऊपर बार लगाते हो तो 002002002 आना चाहिए था, जो कि आगे फिर से नहीं आ रहा। तो मुझे पता है आगे क्या आएगा, लेकिन फिर भी मैं रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बना पा रहा हूं। ये होता है तीसरी कैटेगरी का नंबर, जिसमें पता हो बट फिर भी चाह के भी मैं बार नहीं लगा सकता। दैट मीन मैं रिपीटिंग ब्लॉक डिसाइड नहीं कर सकता भाई क्या ब्लॉक रिपीट होगा। तो ये होगा मेरा करेक्ट एग्जाम्पल। इस तरीके के एग्जाम्पल देने हैं। अगर हम इस फॉर्म में छोड़ देंगे तो इसमें तो कोई कुछ भी रख के बार लगा देगा। अब इसमें कोई कुछ भी रख के बार नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता ना, क्योंकि पैटर्न ये वाला फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल इशिका देगी। 3 एग्जाम्पल दिए थे, एक एग्जाम्पल आ गया वो तो गलत है। 2.23 सबका लकी नंबर 2 है क्या? 2 2 3 4 2 3 2 4 5 2 3 2 4 6 एंड सो ऑन। चलो देखते हैं, ये कुछ डिफरेंट एग्जांपल दिया है, एनालाइज करो बेटा। देखो सबसे पहले तो बैठो, सबसे पहले इसने लिखा, पैटर्न पकड़ो कहां से शुरू हो रहा है। 2 3 2 4 6 2 3 2 4 5 2 2 3 4 2 3, तो शायद मैंने गलत सुना ना। 2 3, यहाँ पे 2 सही है, ये 2 गलत है ना? नहीं ये 3 गलत है, ये 4 गलत है, ये 4 गलत है, ये 4 गलत है। अब मैच हो गया ना, देखो। अरे गलत दे दिया तो हम उसमें क्या सुधार करेंगे सही हो जाए, ये भी अपने आप में टैलेंट है। सीधे गलत करना, सुन तो लो, सीधे गलत करना आसान होता है, गलती को सुधार के उसको करेक्ट बनाना मुश्किल होता है। मुश्किल चीज ट्राई करो। तो अगर मैं इसको 4 को हटा दूं तो देखो क्या बना, 2 3 2 2 3 2 3 2 4 5 2 4, तो यहाँ पे 2 4 4 आना चाहिए है ना। 2 4 4 आने के लिए 2 3, ये 2 3 दोनों ही जाएगा और इसकी जगह 4 आएगा। 2 3 2 4 4 2 3 2 4 5, भाई 23,244, फिर 23,245, फिर 46, तो अब आएगा 47, फिर आएगा 48। ब्लॉक तो नहीं बन पाया ना, बाहर लगा सकता हूँ क्या मैं कहीं? तो अब ये करेक्ट माना जाएगा। कुछ भी करके आप ऐसा नंबर बना दो जो मुझे आगे पता ही जाएगा, पर फिर भी मैं बाहर नहीं लगा पा रहा। समझ गए? आगे 46 आ गया तो 47, भाई यहाँ पे 44 45 46 47 48 49 ऐसे चलता जाएगा जिंदगी भर, पर फिर भी मैं बार नहीं लगा सकता ना। ये है तीसरी कैटेगरी का नाम। ठीक है, तो ट्रायल अच्छा था, डिफरेंट सोचा आपने, बट थोड़ी सी गलती कर गए। पैटर्न तो एक पैटर्न तो सेट करना पड़ेगा, और पैटर्न ऐसा सेट करना पड़ेगा जिसमें बार ना लग पाए, यानी एग्जाम लेके फेल करना है उसको। बिना एग्जाम लिए होगे तो वो पास माना जाएगा। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल हार्दिक देगा। हाँ सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में, हाँ अगर इधर 24 अगर ये बोलता मुझे आगे होके कि सर इसके आगे आप ये लिखो फिर डॉट 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 लगाओ, तब तो ये तीसरी कैटेगरी का एग्जाम्पल बन सकता था, क्योंकि इसने एक पैटर्न फॉलो किया 23 के बाद 24, तो फिर पैटर्न फॉलो होते होते 25 26, फिर तो ये करेक्ट एग्जाम्पल हो जाता। लेकिन इसने पैटर्न ही नहीं बनाया। पैटर्न नहीं बनाना, पैटर्न नहीं बनाना एक्चुअली सेकंड कैटेगरी का एग्जाम्पल है। पैटर्न बना के फेल कर देना ही थर्ड कैटेगरी का एग्जाम्पल है। समझ गए क्या अभी? और जो चाहे मन में आए वो पैटर्न बना लो आप, बट पैटर्न ऐसा बनाओ कि रिपीटिंग ब्लॉक ना बन पाए। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल हार्दिक। एक मिनट, जैसे सोच के आता क्या 1 पॉइंट, हाँ 1001 1 3 बार 01, दूसरा बता दूसरा।
अब तू पता नहीं, तू देख के बता रहा था या नहीं, जब तेरी किस्मत खराब थी पर कुल मिला के साबित तो यही हुआ है कि तू देख के बता रहा है। अब दूसरा बता। हाँ सारे सारे वन को 4 कर देगा मतलब? हाँ कुछ और भी सोच ले, तभी तो कह रहा हूँ दिमाग कम होता जाता है ऐसे करते हैं तो। सारे वन को 4 बदल देगा क्या? वही बोलेगा फिर। जल्दी बोल। अब 5 बोलते हैं, 5 पॉइंट। हाँ अब कुछ डिफरेंट बोला है तुमने। 235 236 237 सही अभी तो, क्योंकि अब 238 आएगा, फिर 239 आएगा, 239 आएगा, लेकिन रिपीटिंग ब्लॉक तो नहीं बनता। तो इस तरीके से सारे बच्चे अपने अपने 3-3 एग्जाम्पल्स घर से लिख के लाएंगे, और वो सारे एग्जाम्पल्स उनसे डिफरेंट होने चाहिए जो हमने अभी डिस्कस किए। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल सोचना है, अपने इनोवेटिव ताकत को आजमाना है, और नए डिफरेंट, और कोशिश ये भी करना, सुनो, कोशिश ये भी करना कि मेरा एग्जाम्पल किसी और से मैच ना हो, यूनिक एग्जाम्पल सोच के आना जितना। हाँ अभी इन्होंने क्या लिखा, क्या पता, मैंने क्या कहा, यूनिक एग्जाम्पल सोचना, कोशिश करना कि मेरा एग्जाम्पल किसी और से मैच ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, राइट 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स डिसेंडेड। देखो 7th और 8th बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पर फर्क कितना है। 7th में वो कह रहा था कोई भी 3 नंबर दे दो, 8th में वो कह रहा है कोई भी 3 नंबर दे दो, पर इन दोनों के बीच में दो। मतलब इसने एक रेंज डिसाइड कर ली, इसी के बीच के होने चाहिए। उसमें कोई रेंज डिसाइड नहीं थी, कोई 4 पॉइंट कह रहा है, कोई 7 पॉइंट कह रहा है, कोई 231 कह रहा है, कोई 4011 कह रहा है, अलग 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 था। इसमें काम तो वही करना है जो 7th में करना था, पर एक रेंज फिक्स कर दी कि आपके नंबर इन दोनों नंबरों के बीच के ही नंबर्स होने चाहिए। कोई भी 3 बताने, जैसे ऊपर 3 बताने थे, इधर भी 3 बताने। क्या करेंगे हम, बहुत ही सरल सा काम है। अभी जैसे आपने क्या एग्जाम्पल दिया था लास्ट में, एक बार बताओ हार्दिक, अभी लास्ट में क्या दिया था? 5.234। अब देखना ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, 235 236 ये वाला एग्जाम्पल आपने दिया था। अब ये वाला एग्जाम्पल 5 से बड़ा है ना, और 6 से छोटा है या नहीं है? मैं कहूँ यार 5 से बड़ा 6 से छोटा मुझे पसंद नहीं आया, मुझे तो 7 से बड़ा और 8 से छोटा चाहिए। तो तू कुछ फेरबदल करके उसको उसमें नहीं कन्वर्ट कर सकता क्या? उसको 7 कर दे। अब ये 7 से बड़ा और 8 से छोटा हो गया, ये जो नंबर है 7 और 8 के बीच का नंबर हो गया, नहीं हो गया? गया ना। मैंने कहा अभी पसंद नहीं आया, आप तो 10 और 11 के बीच का नंबर लाओ, तो 10 और 11 के बीच का नंबर इधर 10 लगा दें। मैंने कहा नहीं नहीं, 10.5 से बड़ा नंबर हो। अब 10.5 से बड़ा नंबर चाहिए तो इन आगे के भी डिजिट को चेंज कर दें, इसको 734 कर दे, 735 736, क्योंकि 10.7 10.5 से बड़ा ही होगा। तो कुछ भी फेरबदल करके आप एग्जाम्पल्स बना सकते हो ना। तो बस आप 5/7 और 9/11 की डेसिमल फॉर्म बना दो, आपको पता चल जाएगा किससे बड़ा चाहिए किससे छोटा चाहिए, और वैसे ही नंबर के एग्जाम्पल दिए जाओ। समझ आया? वेरी इजी टास्क, बस एक कदम एडवांस हो गया। तो 5/7 एंड 9/11 इज द रेंज ऑफ डिसाइडिंग द नंबर। रेंज का मतलब होता है दायरा, उस दायरे के अंदर ही आपको नंबर चाहिए। तो 5/7 की डेसिमल फॉर्म 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस में बताओ। 5/7 की डेसिमल फॉर्म बताओ। 714 अच्छा हमने निकाल भी दिया ना, ये ऊपर 12 ठीक है। 5/7 ये हो गया, और ये क्या है 9/11 की डेसिमल फॉर्म। 9/11 की डेसिमल फॉर्म सारे बच्चे निकालेंगे, शुरू हो जाओ। मैं पुरानी कॉपी फाड़ दूंगा अगर किसी ने पुरानी में से देख के बताया तो, बिना पकड़े ही मार लूंगा मैं तो। आ गया 9/11, अपना कर ले। 9/11 करना नहीं आता, आ गया, हो गया 9/11। अभी तो तू इंजन ही स्टार्ट कर रहा है अपना।
9 डिवाइडेड बाय 11 करना है भाई, कितना आया बताओ? 0.81 के ऊपर बात, यानी कि 81। अब उधर 6 डिजिट लिखे ना आपने, तो इसको भी 6 डिजिट में कर लो, 81 81 81 एंड सो ऑन। उसमें से भी चाहो तो आप बाहर हटा के फोन कर सकते, ठीक है। कुल मिला के इक्वल नंबर ऑफ डिजिट लिखोगे ना तो देखने में आसानी होगी। 81 81 81। तो अब आपको नंबर सोचना है, वही पहले की तरह एग्जाम्पल सोचने हैं। सारे बच्चे एक एक सोच के बताएंगे, बोलो शुरू कहां से करें? लेकिन अब जो नंबर है इन दोनों के बीच का होना चाहिए। ये आपको अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दे दी, रेंज दे दी, दायरा दे दिया, इससे बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अवधि। अवधि बोलो। 0.98 से बड़ा है, 0.8 से छोटा चाहिए आपको, तो 0.9 कैसे कह सकती है? 0.7 1 5 7 1 5। कहाँ चल रहा है दिमाग तेरा? ये रिपीट कर रही है, सेकंड कैटेगरी का बता रही है। उसने क्या कहा? इरेशनल नंबर बताओ। इरेशनल नंबर मतलब थर्ड कैटेगरी, इसी में चेंजेस कर। 715। उसके बाद क्या बताया? 7 के बाद 1 5। गलत। 714 से छोटा नंबर हो गया अब ये 711। 714 से छोटा होता है 711। उन दोनों के बीच का नंबर चाहिए। एक मिनट करो, इसी में चेंजेस। पहले सही था ना उल्टा 5। 715 714 से बड़ा है ना। अब इस नंबर को इरेशनल में नहीं कन्वर्ट कर सकते क्या थर्ड कैटेगरी में? करो। हाँ 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 एंड सो ऑन। अब ठीक है, अब इसमें रिपीटिंग ब्लॉक भी नहीं बन रहा है। और प्लस 715 देखो भैया, 714 और 818 के बीच का नंबर है या नहीं है? है ना। 3 डिजिट का नंबर, उसके 3 डिजिट इसके 3 डिजिट के बीच का ही होना चाहिए है। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। चलो भाई आर्या बताओ। चलो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ नक्षत्र बोलो। 721। हाँ तो देखो 721 जो है 714 से बड़ा है और 818 से छोटा है, सही। तीसरा आप बताओ, आप बताओ क्या नाम है? प्रियांश। 0.811, ठीक है सही बोल रहा है। 811 818 से छोटा है। आगे 812 813 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा सब लोग 3 डिजिट ही क्यों पकड़ के बैठे हो? अब 3 डिजिट के अलावा 4 डिजिट को पकड़ो, 5 को भी पकड़ सकते हो। देखो टोटल 6 डिजिट रिपीट हो रही है, तो किसी को भी पकड़ सकते हो। 3 डिजिट के क्यों हाथ पकड़ के बैठे हो? तो अगला अब आप 4 डिजिट के रिपीटिंग ब्लॉक में बताओ। 0.80 8 00 8 000 8। ठीक है हो गया ना? ठीक है सही कहा इसने। देखो आप ध्यान से देखो तो ये नंबर बन रहा है लगभग, अगर 3 डिजिट में पकड़े तो 808, तो 808 818 से छोटा है। और अगर 4 डिजिट में पकड़े तो 8080, तो 8080 भी 8181 से छोटा है ना। तो सही है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सही है। और ऑब्वियसली ऊपर वाले से तो बड़ा है ही सही। समीक्षा बताइए अगला एग्जाम्पल। समीक्षा बोलो। 0.723, ठीक है। 724, फिर आपने 3 डिजिट पकड़ लिए। 4 डिजिट में बताओ मुझे, कोशिश करो। 723 के आगे 4, आगे 24, ओके। 425। बेटा कुछ रिपीटिंग ब्लॉक ही नहीं बना रहे आपको।
तुषार इसी नंबर में चेंजेस करके सही करके बताना है, कुछ फेरबदल कर सकते हो, बोलो। यार एक काम सुनो, इसमें तो कुछ डिलीट नहीं कर सकते, कुछ जोड़ सकते हो, अब करो। कुछ डिलीट नहीं कर सकते, जो बोल दिया जो ठीक है, इरेजर है नहीं हमारे पास। हाँ बोलो 426 आगे 427 428 सही है क्या, एंड सो ऑन। देखो पैटर्न बन रहा है 425 426 427 428 तो 429 430, तो हम इसमें रिपीटिंग ब्लॉक तो बना ही नहीं सकते और पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है। तो एक लास्ट बोलो तनिष 8 डिजिट का नंबर, 8 डिजिट का नंबर, हाँ बोलो। छठा नंबर का 0.784567 7845675 4 8, फिर ये का यही 9 है ना, ठीक है डॉट। ठीक है अब बस बात ये चेक कर लो 784, 3 डिजिट को पकड़ लो तो 784 714 से बड़ा, या 4 डिजिट को भी पकड़ सकते, किसी को पकड़ सकते, ठीक है। तो कुल मिला के सीख गए आप यहाँ पे, ये 4 आएगा, 0.4 0.7 से बड़ा है। मैं सबसे पहले तो ये देखूंगा कि 0.4 0.7 से बड़ा कैसे हुआ, बाद में देखूंगा बाकी। आगे क्यों देखूं, जब नंबर ही इन दोनों के बीच का चाहिए, तो इससे छोटा नंबर क्यों देख रहे हो, 0.4 तो इससे छोटा नंबर है, ठीक है। पहले रेंज डिसाइड करो देन पैटर्न डिसाइड करो, पैटर्न तो गलत हो गया जब रेंज ही गलत है। ओके क्वेश्चन नंबर 9। हाँ ठीक है, अब आपको सही करना आता है ना, अब आप 3 एग्जाम्पल इसके करके आ जाओगे घर से। अगेन आपको यूनिक सोचना है, इसमें भी यूनिक इसमें भी यूनिक, कल चेक करूंगा मैं सबके, ठीक है। कल इस एक्सरसाइज तक का सारा काम चेक होगा। हाँ बहुत अच्छे। कल क्यों, कल क्या कर रहा था, छुट्टी थी ना कल, लो खाना पे करके चक्कर लगा रहा था, नहीं परसों, एक दिन तो उसी में चला गया, फिर दूसरा दिन शादी में चला गया, अब आज क्या जाएगा कहीं किसी के बाहर त्योहार पे, बर्थडे पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। क्लासिफिकेशन करके बताओ कि आवाज नहीं, कि इनमें से कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर, 5 नंबर गिवन है, इसमें से कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल। तो आखिरी के 3 का आंसर तो आप जल्दी दे सकते हो, क्योंकि अभी हाल ही में हमने वही काम किया है। डेसिमल फॉर्म से चेक करना है कि रैशनल या इरेशनल। तो सबसे पहले आप डेसिमल फॉर्म की टाइप बताओ, टाइप, ये कौन सा टाइप है, टर्मिनेटिंग। स्टॉप हो गया ना, ये स्टॉप हो गया, दैट मींस टर्मिनेटिंग। टाइप बता दो, केवल रैशनल इरेशनल बाद में देखेंगे, पहले आप डेसिमल फॉर्म की टाइप बताओ। 478 478, तो 478 478 का पैटर्न रिपीट हो रहा है, यानी रिपीटिंग ब्लॉक बन सकता है। तो ये सेकंड कैटेगरी रेकरिंग नॉन, और लास्ट वाला तो देखिए क्या सबको, ठीक है, ये इसमें बाहर नहीं लग सकता, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, ठीक है। नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, ठीक है। नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, जल्दी जल्दी 10 बार बोल के बता, यही बात तो मैंने कही अभी। तो बस 2 भाई 10 बार का, सात सात ही हुए, 8
अब तो 50 बार बोल, तो डिस्टर्ब कर रही थी। चलो चलो देखो अब इधर, तो फॉर्म बोलना सबको पूरा है, एग्जाम में लिखना भी पूरा है, शॉर्ट में नहीं लिख देना नॉन रेकरिंग। अच्छा सीक्वेंस भी यही बोलना है, कई बच्चे उल्टा बोलते हैं, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग बोलते हैं, नहीं गलत, जो नाम है वही, ठीक है, जैसा नाम है वैसा ही बोलना है। उल्टा अगर आपका भी कोई उल्टा नाम ले आपको अच्छा लगेगा? बोलो, अभी आपको कहे दुबे सूर्य, सॉरी अच्छा नहीं लगेगा ना? सॉरी, वो एक पर्टिकुलर आईडी होती है, पर्टिकुलर जगह होती है, लेकिन जनरल जो बोलचाल होता है उसमें नाम सीधा अच्छा लगता है। तो अभी तनिष बोल रहा था टर्मिनेटिंग रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, तो गलत है, ठीक है, ओके। अब आगे चलो, तो डेसिमल फॉर्म पता करने के बाद सर क्वेश्चन तो ये था कि रैशनल इरेशनल पता करना है, आप तो डेसिमल फॉर्म पता कर रहे हो, तो पहली कैटेगरी रैशनल होती है, सीखा है हमने, क्योंकि इसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं चाहे, ये भी रैशनल होती है क्योंकि इसको भी हम चाहे तो पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बार वाले नंबरों को पी बाई क्यू में कन्वर्ट करने का पूरा तरीका हमने सीखा है, इसको हम चाहते भी नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा मेरा। तो इन क्वेश्चन के आंसर्स में पहले आप डेसिमल फॉर्म बताओगे, बाद में आप उसकी रैशनल या इरेशनल वाली बात पे कमेंट करोगे। पहले आप क्या बताओगे? डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में क्या लिखोगे? रैशनल है या इरेशनल। चलो इन तीनों का तो काम हुआ। अब बात कर रहे हैं कि जब सर जो डेसिमल फॉर्म में नहीं है इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में हमने क्या सीखा था? बताओ क्या सीखा, ये बताओ क्या सीखा था? ये सीखा था हमने, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि कोई कोई रैशनल होंगे, कोई कोई कौन से रैशनल इस बात पे भी चर्चा करी थी, जो अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आ जाएं वो तो रैशनल है क्योंकि वो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ना आए, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से दिखे थे? 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन, तो 23 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये हो जाएगा हमारा इरेशनल, क्योंकि इसको हम चाह के भी पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें भी तो हम कैसे लिखेंगे? √23/1, यही बनेगी इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म। तो इसमें ये तो इंटीजर है पर वो कोई इंटीजर नहीं है, दोनों इंटीजर्स आने चाहिए, तो ये एक इरेशनल नंबर है। इसको हम √25 को हम 15 या फिर -15, दो रूट्स होते हैं हमेशा, है ना। अब 15 को मैं लिख सकता हूँ 15/1 और -15 को लिख सकता हूँ 1, तो दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं 15 और 1 भी, और इधर भी -15 और 1 दोनों इंटीजर, तो ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ये रैशनल, ये रैशनल, ये इरेशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल, तो पहला और आखिरी वाला ये रैशनल है, बाकी रैशनल। टाइम देखा? चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करेंगे। ये आ रही है क्या कोर्स में? शायद ये कट गई, ये कोर्स में ये कट गई। चलो अगली आओ। एक्सरसाइज 1.4 कट गई, 1.5। ऐसा किसी को पकड़ के रखा ही नहीं है, इसको जाना ही जाएगा। मैं तो मेरी 1 घंटे की क्लास पूरी करके जाऊंगा, बीच में से अगर किसी को नहीं आ रहा इंटरेस्ट तो जा सकता है, मतलब आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा। एक्सरसाइज नंबर 1.5, उल्टा लटका के पंखा चला दोनों को, ठीक है, उसके वजह से तो पंखा गिर जाएगा, तेज तू आराम से झूम लेगा, तो उसकी बातों में मत आ। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1.5, पहला क्वेश्चन अगेन वही रैशनल इरेशनल, ठीक है। अब ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न ऑफ नंबर्स, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस दे दिए इन्होंने, बात वही करेगा घूम फिर के। देखो चैप्टर का नाम ही नंबर सिस्टम है, तो रैशनल इरेशनल की बात पूरी थ्रू आउट द चैप्टर ये कर रहा है, ठीक है। अब देखो कैसे हम पता लगाते हैं इन नंबर्स को कि ये रैशनल या इरेशनल, तो उसके लिए कुछ बातें सुनिए। हाँ तो मना किया ना मैंने, नोट कर अंदर रख बैग, और नई कॉपी निकाल जो नोट करवाना है।
और कल तक मेरे को 1.3 के दोबारा से सारे क्वेश्चन चाहिए, 1.1, 1.2, 1.3 पुराने चेक नहीं करूंगा मैं नए। हाँ चलो अब इधर आओ, तो कुछ बातों पे डिस्कशन करते हैं। देखो बेटा, कुछ नंबर्स रैशनल होते हैं, कुछ नंबर इरेशनल होते हैं, ये बात हमने सीखी है। अब जो हमको नंबर्स गिवन है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, क्या है वो? कॉम्बिनेशन, कंपोजिट, जिसको कंपोजिशन कर दिया हमने। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, उसमें 2 तो रैशनल है और -√5 इरेशनल है। इसमें आ जाओ, 3 रैशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है। इसमें 2 रैशनल, 7 रैशनल, √7 इरेशनल। इसमें 1 रैशनल, √2 इरेशनल। इसमें 2 रैशनल और पाई हमेशा इरेशनल नंबर होता है, सीखा है। पाई हमेशा इरेशनल नंबर की कैटेगरी का नंबर होता है। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 हम मानते हैं, लेकिन होती नहीं है। तो पाई की एक्सपेक्टेड वैल्यू ही मानते हैं हम, एक्चुअल वैल्यू पता ही नहीं है। अब वैल्यू पता नहीं तो p/q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें? कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो इरेशनल है। ठीक है, क्लियर? ओके, यानी कि पाई को आप ज्यादा से ज्यादा π/1 ही लिख सकते हो। और π/1 है तो पाई तो एक इंटीजर नहीं है ना, p/q की फॉर्म में p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए ना, p/q की फॉर्म में p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, अब कैसे पता लगाएं कि सर जब कंपोजिशन आ जाए, कॉम्बिनेशन आ जाए, तो वो रैशनल है या इरेशनल? तो पहला काम तो हम क्या करेंगे, उसको जितना ज्यादा हो सके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करने की कोशिश के बाद जितना वो सॉल्व हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, कर देंगे। मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर अगर इरेशनल का इत्तू सा पार्ट भी बच गया, जरा सा पार्ट भी बच गया, तो एक छोटी सी गंदी मछली भी पूरे तालाब को गंदा ही मानी जाएगी, समझ गए? तो वो पूरा ओवरऑल नंबर इरेशनल माना जाएगा। और सॉल्व होते होते मान लो इरेशनल पार्ट कट गया या खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया, तब वो रैशनल माना जाएगा। समझ गए? सिंपल सा इजी सा लॉजिक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि पहला क्वेश्चन है, 2 -√5 को मैं सॉल्व तो कर नहीं सकता, ये ऑलरेडी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे ज्यादा सॉल्व कर ही नहीं सकते ना आप इसको। तो अब इसमें एक इरेशनल पार्ट है ना, तो ये ओवरऑल नंबर भी डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे हम इसका? here 2 is rational, 2 is rational, but √5 है ही नहीं वहां पे, -√5 is irrational, तो ओवरऑल नंबर जो है 2 -√5 is irrational। वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक है, चलें सेकंड पे। अब सेकंड क्वेश्चन चेक करो, तो उसमें इरेशनल पार्ट हट सकता है क्या? पहले वो चेक करो, हट सकता है? क्वेश्चन हट गया। हाँ देखो, +√23 एंड -√23 कैंसिल आउट हो गए, 0 हो जाएंगे। भाई मैथ्स में कोई भी चीज हूबहू सेम शक्ल की अगर प्लस या माइनस में रखी हुई हो तो वो एक दूसरे को काट के 0 बना देती है। कुछ भी हो, जैसे +5 - 5 वो कट जाएगा, +7 - 7 वो कट जाएगा, +10 - 10 वो कट जाएगा, कटेगा, प्लस नीलेश माइनस नीलेश वो भी कट जाएगा। एनीथिंग किसी भी फॉर्म में सेम शक्लो सूरत की होनी चाहिए, और प्लस में होनी चाहिए और माइनस में, तो ये सेम शक्लो सूरत की चीज है। चाहे है वो इरेशनली, लेकिन है तो सेम ही, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कट के आंसर क्या आ जाएगा इसका? 3। और 3 तो रैशनल है ना, इरेशनल पार्ट बचा ही नहीं। गंदी मछली ने गंदी मछली को काट के दोनों गंदी मछलियां खत्म। ठीक है, क्लियर है? समझ गए? जैसे उसमें एक कीड़ा था, उसके दुश्मन कीड़े को छोड़ दिया, दोनों खत्म, दोनों कीड़े खत्म, साफ हो गया। तो एक तरीके से ये रैशनल होगा। क्या आंसर आ जाएगा? रैशनल। इसका डिस्क्रिप्शन लिख देंगे हम, here there is no irrational part in the number, there is no irrational part in the number, so the given number is rational। चलो, अब इसमें सर दो रैशनल इरेशनल पार्ट हैं, कोई बात नहीं, दोनों काट जाएंगे। भाई न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर काटने की प्रथा है मैथ्स में, तो वो सेम शक्ल की चीजें हो तो कट जाती हैं, नहीं है? 2√7 को मैं 2 × √7 लिख सकता हूँ, और 7√7 को मैं 7 × √7 लिख सकता हूँ। और अगर इन दोनों के बीच में डिवीजन है तो इन दोनों के बीच में भी डिवीजन है, अब काट सकते हो, क्या बचेगा? 2/7। तो ये p/q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जहां पे p भी इंटीजर q भी इंटीजर, तो इट इज ए रैशनल नंबर। तीसरा भी रैशनल हो गया।
अब फोर्थ तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है ऑलरेडी सॉल्व फॉर्म में है ही सही, या इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हम इसको कर ही नहीं सकते। तो ये तो एक रैशनल नंबर है, लेकिन इसमें एक इरेशनल पार्ट जरूर है। तो मैं क्या लिखूंगा, हेयर न्यूमरेटर 1 इज रैशनल बट डिनोमिनेटर √2 इज इरेशनल, so overall number is irrational. Any doubts? 2 pi में here 2 is rational but pi is irrational, so overall 2 pi is irrational. चलो इतना क्लियर है? ओके ठीक है, चलो बाकी कल करेंगे, बाकी कल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे। आप